فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इस अज़ीम शान इजलास के अज़ीम सदर जामिया सिराजुल उलूम अस्सल्फ़िया झंडा नगर के उस्ताद मुहतरम फ़ज़ीलत शेख मौलाना अब्दुल रशीद मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इस खूबसूरत इजलास के नाज़िम इजलास मुहतरम खालिद रशीद साहब और स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, खुसूसन इस इजलास के रूह रवां और हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, यकीनन जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ोन करके, कॉल करके, रात के 1-1 बजे और 2-2 बजे भी डिस्टर्ब करके इतनी उजलत में और इतनी जल्दबाजी में ये प्रोग्राम का हमारे ऊपर प्रेशर बनाया। बिलाखिर उनका इसरार हमारे इनकार पर गालिब आया और मैंने आज की ये डेट मोहतरम को दे दी। डॉक्टर फरीद साहब की बात मैं इसलिए भी और नहीं काट सका कि मैं जिस जगह पे था उसके बारे में आपने सुना ही होगा। मीडिया वालों की बड़ी मेहरबानी रही हमारे ऊपर और इन्होंने वहाँ उस जगह पर पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनको गोल्ड मेडल मिलना भी चाहिए था और मिला भी होगा कहीं से इनको। ये हमारे डॉक्टर फरीद साहब बेचारे हर महीने कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने में आते थे, मिलते थे और हर तरीके का ताउन इनका रहा। हमारे बच्चे वगैरह जब मिलने आते थे तो ये उनका टिकट यहाँ से निकाल दिया करते थे ऑनलाइन। बहरहाल इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ के चक्कर लगाए, जो ज़रूरत मुझे हुआ करती थी वहाँ पहुँचाते थे। तो जाहिर बात है कि एक ताल्लुक़ भी था इनसे। एक मौके पर ये हमारे पास उस वक्त आए जब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मोहतरम मसग़र अली इमाम महदी हफ़िज़हुल्लाह भी हमसे मिलने आए। नाज़िम अमूमी जनाब मौलाना हारून साहब भी हमसे मिलने आए। उस वक्त भी उनके साथ हमारे पास पहुँचे
शेख जुनैद मक्की जो बनारस के रहने वाले हैं और वहाँ एक मदरसा भी चला रहे हैं, वो भी हमसे मिलने के लिए आए, ये उनके साथ भी थे। तो कई मरतबा आए, इनका एक दबाव हमारे ऊपर, एक ये कहिए एहसान कह लीजिए, इनकी खिदमत कह लीजिए, या इसको जो भी नाम दिया जाए, उसका भी एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि जो प्रोग्राम बेचारे मांग रहे हैं इतनी उजलत में, इतनी जल्दबाजी में, बहरहाल मैंने दिया और ये मैं यहाँ आया। पेशरू खुतबा से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, किसी ने जहेज़ के ऊपर, किसी ने मौत के ऊपर, किसी ने किसी और टॉपिक पर खिताब किया। आपने उन सब के मुख्तलिफ उलमा से उनके मुख्तलिफ अनावीन पर मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में आपने खिताब सुना। मेरे बाद भी आप इस इलाके के नामवर ख़तीब मौलाना अहमद हुसैन साहब हफ़िज़हुल्लाह आपके सामने खिताब करेंगे। उनका अपना एक लहजा है, उनका अपना एक उसलूब है, वो अपने उस प्यारे उसलूब में आपके सामने बोलेंगे। उनकी करम फरमाई है कि उन्होंने मुझे अपने से पहले वक्त दे दिया, कुर्बानी दी उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बीमार आजकल हर आलिम ही है, हम लोग खुद अब बीमारी की दहलीज पर अब कदम रखने लगे हैं धीरे धीरे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला और आजला अता फरमाए, बोलने की हिम्मत दे। और जो उलमा ने तक़रीरें की हैं, खिताब किया है, हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह आलमीन कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की है, उस आयत करीमा के तर्जुमे को मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरा मौजू क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। मैं मुसलमान हूं इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं क्योंकि कुरान पर हमारा ईमान है और कुरान की आयत है, इसलिए हमें तारीफ करना पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि कोई भी शख्स अगर इसको ये सोच कर सुनेगा कि मौलाना साहब इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, बकिया दूसरे मज़ाहिब का खंडन कर रहे हैं, तो कभी भी वो दुरुस्त बात को ना सुन पाएगा ना समझ पाएगा। बात इस नौइयत के साथ सुननी चाहिए कि इस्लाम के अंदर खुसूसियात क्या हैं, और कोई भी शख्स जो यहाँ बैठा हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो, वो ये ना सोचे कि इस्लाम की जो तारीफ हो रही है वो इसलिए कि हम मुसलमान हैं। नहीं, इस्लाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी ऋषि, पैगंबर, मुनि, रसूल, अवतार जितने भी आए, उन सब का दीन, उन सब का धर्म इस्लाम था। इस्लाम अरबी ज़बान में अगर आप सुन रहे हैं तो आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन जब आप अपनी मादरी ज़बान में जब इसका आप तर्जमा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस्लाम हमारा भी मज़हब है। जैसे हमको अपने मज़हब को सनातन कहने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि सनातन का माना ही होता है शांति वाला, सनातन का माना ही होता है सत्य की तरफ अग्रसित करने वाला, सनातन का माना ही होता है जिसके अंदर अमन हो, सुकून हो, शांति हो। आप अरबी के स्कॉलर्स हमारे स्टेज पर बैठे हैं, किसी से पूछ लीजिए कि इस्लाम का माना क्या है, तो वो यही जवाब देंगे कि इस्लाम का माना ही होता है अमन और शांति और सलामती। तो हम जब इस नौइयत से और इस हिसाब से जब सुनते हैं तो हम समझ लेते हैं कि इस्लाम को हम अरबी में कहते हैं तो इस्लाम है, उसी को अगर हम संस्कृत में ट्रांसलेट कर दें तो वही सनातन है। बस फर्क इतना है कि हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें, हम अपना थोड़ा सा कुशादा कल्बी का सबूत दें, अपने दिल को चौड़ा करें और सुनने की क्षमता अपने अंदर रखें, तो हमें बहुत से जो पर्दे हैं जिस पे धूल छा गई है वो छट जाएगी।
वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा वो कबूल नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे ये वो इस्लाम है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए, नहीं, मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूं जो आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबर लेकर आए, और जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने लास्ट मैसेंजर को, आखिरी नबी को कहा था, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए जिस दीन को नाफिज किया है, आपसे पहले यही दीन हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी नाफिज किया था। यही दीन हमने नूह को देकर भेजा था। इसी दीन की वसीयत हमने नूह अलैहिस्सलाम को भी की थी। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, इसी दीन का निफाज नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किया था। वल्लज़ी औहैना इलैक, जिसकी वही हमने आपको कर दी, जिसका पैगाम हमने आपको दे दिया, जिसकी शुभ सूचना हमने आपको दे दी। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, जितने भी अवतार, ऋषि, मुनि, मैसेंजर्स इस दुनिया में आए, हमने उनको भी यही दीन देकर भेजा। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। नूह के बाद इब्राहीम, इब्राहीम के बाद मूसा, मूसा के बाद ईसा, सब के ऊपर हमने इसी दीन को नाफिज किया था। आप कोई नया दीन लेकर नहीं जा रहे हैं, आपको कोई मैंने नया दीन देकर नहीं भेजा, आपको कोई नया पैगाम देकर हमने नहीं भेजा। आपसे पहले यही दीन नूह को दिया था, यही दीन आपसे पहले इब्राहीम को दिया था, आपसे पहले मूसा को दिया था और ईसा को दिया था। मेरे भाइयों, क्लियर कर दिया। नूह, जिनको आप मनु के नाम से जानते हैं और जिनकी मनुस्मृति अगर आप पढ़ लें तो आप ताज्जुब करेंगे कि मनु का पुत्र जिस तरीके से जल पलायन में डूबकर मरा था, हमारे यहाँ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा कनान पानी में डूबकर किस तरीके से मरा था। जिस तरीके से आपके यहाँ मनु ने बहुत लंबी चौड़ी नाव और कश्ती बनाई थी मनुस्मृति के आधार पर, उसी तरीके से हमारे यहाँ कुरान के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने भी एक बहुत बड़ी नाव बनाई थी। जिस तरीके से मनु अपने साथियों को लेकर उस नाव में सवार हो गए थे, उसी तरीके से हमारे कुरान के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम भी अपने साथियों को लेकर उस पर सवार हुए थे। जिस तरीके से धरती से भी पानी निकला और आकाश से भी पानी आया, कुरान के आधार पर भी जमीन ने पानी फेंका और आसमान से भी पानी गिरा। आपके मनुस्मृति के आधार पर मनु का पुत्र पर्वत पे चढ़ गया, हमारे कुरान के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ पे चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र को अपनी कश्ती में आने के लिए कहा और कहा कि तुम हमारे मार्ग को स्वीकार कर लो। मनुस्मृति के आधार पर मनु के पुत्र ने मनु की बात न मानी और डूब के मर गया। हमारे कुरान के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने नूह की बात नहीं मानी और बिलाखिर वो उसी पानी में गर्क होकर मर गया, डूब के मर गया। तो आप जिसको मनु कहते हैं हम उसी को नूह कहते हैं। और हमारा कुरान ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले ये दीन हमने नूह को दिया था। और मुझे इस स्टेज पर इन उलमा की मौजूदगी में ये कहने में जरा बराबर भी झिझक नहीं होती है कि हम ये कह सकते हैं कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन वही है जो आपसे पहले मनु लेकर आए, जो आपसे पहले इब्राहिम लेकर आए, जो आपसे पहले मोसेस को और जीसस को दिया गया था। आपको मैं वही दीन देकर भेज रहा हूं, आपको मैंने कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है। इब्राहिम को ब्राह्म के नाम से याद किया गया है वेदों में, मूसा
मूसा को मूसा और बाइबल में मोसेस के नाम से याद किया गया है, और ईसा को बाइबल में जीसस और वेदों में यीशु के नाम से याद किया गया है और कहा गया है। तो ये दीन सबका था, ये धर्म सबका था। अब कोई भी मीडिया वाला या कोई भी आदमी यहाँ वैसा बैठा हो जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो, अब वो इस जहन को बना ले कि हमने ये बात इस्लाम की तारीफ इसलिए की है कि ये आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी प्रॉफिट आए ये सबका दीन है, आपका भी दीन है, हमारा भी दीन है। ये अलग बात है कि जो नबी, जो पैगंबर, जो ऋषि जिस दीन को अपने जमाने में लेके आया, उस नबी के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी कौम ने, उस जाति के लोगों ने उसके अंदर बहुत सी गड़बड़ियां पैदा कर दी। उस ऋषि पैगंबर के जाने के बाद, उस अवतार के जाने के बाद बहुत सी चीजों में आमेजिश कर दी। बहुदेववादियत के अंदर एक ईश्वरवाद के अंदर, एक तौहीद के अंदर बहुदेववादियत और बहु पूजा को शामिल कर लिया। एक तौहीद के अंदर एक अल्लाह की इबादत के अलावा उन्होंने बहुत से देवी देवताओं की और बहुत से माबूदों की इबादत करना शुरू कर दी, और यहीं से बिगाड़ पैदा होता है। एक ईश्वरवाद की सही शक्ल पेश करने के लिए, तौहीद की सही शक्ल पेश करने के लिए सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आपके वेदों के मुताबिक महामद को, महमिद को, अहमद को, अहमिद को, मोहन मदन को, नराशंस को, कल की अवतार को अंत में आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में भेजा। और भेजने के बाद कह दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आदम से लेकर ईसा तक, यीशु तक, जीसस तक जितने भी नबी जो पैगंबर थे, जो दीन लेकर आए थे, मैंने उसकी पूरी की पूरी तकमील आज कर दी, उस दीन को मुकम्मल आज कर दिया। अब आज के बाद इस दीन के अंदर न तो किसी चीज की कोई कमी की जा सकती है, न किसी चीज को घटाया जा सकता है, न किसी चीज को बढ़ाया जा सकता है। व अतममतु अलैकुम निअमती, हमने अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। अब सारी नेमतें पूरी हो चुकी हैं। अब इसमें कोई चीज जो हलाल हो चुकी है हराम नहीं होगी, जो हराम हो चुकी है वो हलाल नहीं होगी। अब ये दीन कयामत की सुबह तक कायम रहेगा, महाप्रलय के दिन तक रहेगा, लास्ट डे तक रहेगा, डे ऑफ जजमेंट तक। अब यही दीन चलेगा। ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। कोई भी अन्य धर्म का मानने वाला इसको मोहम्मद का दीन न समझे। ये आदम का दीन है, ये नूह का दीन है, ये याकूब का दीन है, ये यूसुफ का दीन है, ये यहया का दीन है, ये जकरिया का धर्म है, ये इब्राहिम का है, ये मूसा का है, ये ईसा का है। हाँ हाँ, मैं खुले तौर पर कुशादा कल्बी का सबूत देते हुए, अपने दिल को चौड़ा करते हुए, कुशादा करते हुए कह देता हूँ, यही दीन, यही धर्म रामचंद्र जी का भी है और यही धर्म कृष्ण जी का है। फिर मैं कहता हूँ कि बिगाड़ वही हुआ कि इन महान पुरुषों के जाने के बाद, इन महान व्यक्तियों के जाने के बाद लोगों ने, उस कौम की मानने वालों ने, उस कौम के लोगों ने, उस ऋषि पैगंबर मुनि के मानने वालों ने दीन में गड़बड़ियां पैदा कर दी हैं। और जब जब गड़बड़ी पैदा हुई तब तब अल्लाह ने नबी और रसूल को भेजा। और ये बात तो कृष्ण जी भी कहा करते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म बिगड़ेगा उसके अंदर गिलानी होगी, अधर्म का रास्ता साफ, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा, ज्यादतियां बढ़ेंगी, अधर्म बढ़ेगा, बहुदेववादियत बढ़ेगी। एक ईश्वर की उपासना और पूजा छोड़कर लोग बहुत से देवी देवताओं की और खुदाओं की पूजा करेंगे। तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा, यानी तब मैं सुधार के लिए आऊंगा, तब मैं दुनिया के अंदर आऊंगा, अपना इजहार करूंगा और इस दुनिया को और के रहने वालों को सुधारूंगा, एक ईश्वरवाद को लागू करूंगा, बहुदेववादियत को छुड़ाऊंगा और लोगों को एक ईश्वर की इबादत और पूजा की तरफ में लाऊंगा। तो आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो लिखा गॉड इज ओनली वन,
न्यू टेस्टामेंट जिसको हम इंजील कहते हैं, जब इंजील पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है। फिर लिखा बट गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें लिखा है he has no father and he has no mother, no brother, no sister। ना उसका कोई बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है। आप इसकी वजाहत कुरान में चाहते हैं तो कुरान में स्पष्ट और वाज़ेह तरीके से कहा गया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है। जब ना उसकी कोई औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना भाई है, ना बहन है। यही वजाहत उसके अंदर भी हमें मिलती है। तो जब हम इस नजरिए से देखते हैं कि ये दीन मोहम्मद का है तो हम इससे भागते हैं। इस नजरिए से मत देखो, बल्कि इस नजरिए से देखो कि इस दुनिया के बनाने वाले ने जो दीन दिया है वो एक है, अलग अलग नहीं। उसने सूरज बनाया, जब वो हिंदू भाइयों का अलग नहीं और मुसलमानों का अलग नहीं, ईसाइयों का अलग नहीं और सिखों का अलग नहीं, जैनियों का अलग नहीं, बुद्धिस्टों का अलग नहीं। उसने जो आसमान बनाया ये तमाम धर्म वालों का अलग अलग नहीं है। उसने जो चांद बनाया ये सबका अलग अलग नहीं है। उसने जो जमीन बनाई वो सबके अलग अलग नहीं है। उसने जो आसमान से बारिश बरसाई है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए खास नहीं है। तो आसमान से उतारा हुआ मजहब, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ धर्म अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो अलग अलग कैसे बढ़ जाएगा? वो भी एक है। हम तो कह रहे हैं आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी आए सबका दीन एक है, सबका मजहब एक है। हाँ, जब बिगाड़ पैदा हुआ उस बिगाड़ को दूर करने के लिए पैगंबर और नबी आते रहे, और जाहिर है कि आपके यहाँ पर भी लास्ट में, अंत में, आखिर में एक नबी है जो आएगा। आप कहते हैं आएगा, हम कहते हैं आ चुका है। आपके यहाँ जो पहचान बताई जाती है वो पहचान हो चुकी है। मरुस्थल निवासी ने वो रेगिस्तान में निवास करेगा। आप उसको भारत में ढूंढ रहे हैं। आपकी किताब कह रही है, ऋग्वेद कह रही है, भागवत पुराण कह रही है, मरुस्थल निवासी ने वो रेगिस्तान में आएगा। मरुस्थल निवासी ने मरुस्थल में रेगिस्तान में निवास करेगा। और हम मानते हैं कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म रेगिस्तानी इलाके में, मक्के में, उस तपते हुए सहरा में हुआ था जिसकी गर्मी मशहूर है। हम मानते हैं आपके यहाँ कहा गया अश्वमा शुभमारूहा देवदत्त जगतपति, वो घोड़े पर सवारी करेगा और युद्ध में जाएगा। षडेश्वर्या गुणन्विता आसिना साधुत मनम षडेश्वर्या गुणन्विता, घोड़े पर बैठकर तलवार से युद्ध करेगा। आपकी किताब के मुताबिक पता चलता है कि वो जमाने की प्रिय सवारी घोड़ा होगा। घोड़े की सवारी 1400 साल पहले ही हुआ करती थी। तलवार से जंगों में जाएगा और युद्ध करेगा। आपके इस किताब के आधार पर साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो तीर और तलवारों से युद्ध और लड़ाई जब हो रही होगी वो उस जमाने में आएगा। हम मानते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म अंतिम ऋषि और आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जन्म भी उसी जमाने में हुआ था। और आप की मशहूर सवारी घोड़ा भी थी। आप ऊंट पर भी बैठे हुए थे। जंग में जब जाया करते थे तो घोड़े ही पर अक्सर आपने सफर भी किया। तीरों तलवारों के जरिए आपने युद्ध किया। मेरे भाइयों, ये सारी पहचान जो आपकी किताबों में है वो तो 1400 साल पहले की है। आपकी किताबों में ये भी कहा गया है कि बधूमंतो द्युदशा, बधू मानी बहु बीवी और द्यु मानी 2 दश मानी 10, द्युदश 2 और 10 यानी 12। जिसकी 12 बीवियां होंगी, जिसकी 12 पत्नियां होंगी, वो आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर होगा। 12 नबी वाला आप ढूंढ ढूंढ के तलाश कर करके मर जाएंगे। आपको 12
पत्नियों वाला सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के और कोई नहीं मिलेगा। 11 बीवियों का जिक्र तो हदीसों की किताबों में साफ साफ मौजूद है। और एक मारिया किप्तिया जो मुकौकिस के बादशाह ने जब भेजी थी, 2 लड़कियां सीरीन और मारिया किप्तिया तोहफे में, अल्लाह के नबी ने सीरीन तो हसन इब्ने साबित को दे दिया था और मारिया किप्तिया को आपने अपने पास रख लिया था। मारिया किप्तिया के बतन से, पेट से अल्लाह के नबी का एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम था। तो 11 बीवी और एक मारिया किप्तिया, 12 बीवियों वाला अगर आप तलाश करेंगे तो वो सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई हमें दिखाई नहीं देता है। मेरे भाइयों, आप अपनी किताबें पढ़ेंगे तो आप जो धूल जमी हुई है वो छटती चली जाएगी। हम तो कहते हैं कि हमारी किताब समझ में नहीं आती है, मत पढ़ो। अपनी किताब पढ़ने के बाद तलाशना शुरू करो तो सच्चाई आपके सामने आती चली जाएगी। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में हमें चाहिए कि हम प्रेम की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें, लोगों को मिलाएं। आग लगाने वाले तो बहुत फिर रहे हैं और आज के इस दौर में सबसे ज्यादा आग मीडिया लगा रही है। अभी देखिए प्रयागराज में, इलाहाबाद में वो 2 सगे भाइयों का मर्डर हुआ। नाम लेने की जरूरत नहीं है। मेरी कहीं तकरीर भी नहीं हुई और जेल से छूटने के बाद तो हम बोले ही नहीं, कहीं पर भी एक लफ्ज नहीं बोला। और देख लो इन लोगों को मिल गई। तकरीर में कोई लफ्ज ही नहीं, लेकिन फिर भी दिखा रहा है मीडिया में एक पालतू कुत्ता, किसी की डाली हुई हड्डियों पे पल्ला वाला, फिर भी डाल रहा है। ये भड़काऊ भाईजान तो 2 कदम आगे निकले। क्या बोलते हैं इन 2 सगे भाइयों की हत्या के बारे में, जबकि वो है ही नहीं, मैं बोला भी नहीं। अब इनके ऊपर मानहानि का केस करूं तो क्या होगा इनका? कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं। तो बहुत होशियार रहने की जरूरत तो है ही, लेकिन जरूरत है इस बात की कि हम प्यार और मोहब्बत की बातें करें और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, ये दीन आदम से लेकर नूह तक, नूह से आदम और नूह से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे लोगों का ये दीन है। इसमें तौहीद है। हमारे हिंदू भाइयों में भी तौहीद है। अभी क्या बता रहा हूं, एकेश्वरवाद, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ही है दूसरा नहीं, देयर इज नो गॉड। ये क्या है? तौहीदी तो है। बल्कि ऋग्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। ऐसा भी बयान हो सकता है। ऋग्वेद में लिखा है जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। इसके आगे लिखा हुआ है, बहुत से मर्दों से संबंध रखने वाली वेश्या कहलाती है। ऋग्वेद कहती है एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से लोगों के सामने मस्तिष्क को टेकने वाला, माथा झुकाने वाला वेश्या समान होता है। ये ऋग्वेद में लिखा है। अब तौहीद देख लीजिए क्या है। प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है। बहुत से मर्दों से संबंध रखने वाली, बहुत से पुरुषों से संबंध रखने वाली वेश्या कहलाती है। उसी तरह बहुत से लोगों के सामने अपना माथा टेकने वाला वेश्या समान कहलाता है, वेश्या समान होता है। क्या रह गया है? इस तौहीद को जरा देखिए। और आज हम और हमारे मुसलमान भाई भी अपना माथा पटकें और गौर करें। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यज़ुर्रुक फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो
वो तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह को छोड़कर अगर तुमने दूसरों को पुकारा तो जालिम कहलाए जाओगे। फ़इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिसको भी पुकार रहे हो ये खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर खाकर गुठली, और गुठली को भी आप ऐसे अगर नाखून से हल्का सा कुरेदेंगे तो हल्का सा परत छिलका निकलेगा गुठली के ऊपर से भी। अल्लाह कहता है अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो ये उस खजूर की गुठली के छिलके उसके परत के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार को सुन भी नहीं सकते। वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन लें तो जवाब नहीं दे सकते। वयौमल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क से बेजार हो जाएंगे, इनकार कर देंगे। अल्लाह कहेगा अच्छा तूने कहा था ये 18 मीटर की चादर लेके आना मेरे पास, इधर आ। कयामत के दिन वो कह देंगे अल्लाह मैंने तो इनसे ये कहा ही नहीं था, ये तो खुद जिम्मेदार हैं, मैं तो मना करके आया था, अल्लाह मैंने नहीं कहा था। यौमल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, कयामत के दिन ये तुम्हारे शिर्क से बेजार हो जाएंगे, इनकार कर देंगे और कहेंगे कि अल्लाह हमने कब कहा था, हमने कब बुलाया था इनको अपने पास, हमने कब कहा था कि मेरे पास आना चढ़ावे लेकर, मेरे पास आना मन्नतें मांगने, हमने कब कहा था। इनकार कर देंगे वो कयामत के दिन। लो जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, जिन पे आसरा था वही तुम्हारा इनकार कर देंगे कयामत के दिन। ये तौहीद दूसरे मजहब के अंदर है, हमारे मजहब में भी है, ईसाइयों में तौहीद, और हमारे यहूदी भाई तौरात अगर आप पढ़ेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। बस हल्का सा पूरा वाकया हमारे YouTube पे चले जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा, YouTube पर ढूंढिएगा। सिर्फ इतनी सी बात कि तौरात के हवाले से मूसा अलैहिस्सलाम बुजुर्ग को जंगल में प्यासा देखते हैं तो कहते हैं कि बुजुर्ग से तुम प्यासे हो? कहा कि भूखा भी हूं प्यासा भी हूं, खाना तो कोई ना कोई दे जाता है, आ जाता है, लेकिन पानी 3-4 दिन से नहीं आया है, तो मैं कहीं पानी मिल जाए तो जाओ ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा जंगल ढूंढा, पानी नहीं मिला। उसने कहा जंगल से बाहर कहीं मिल जाए तो ले आओ। मूसा जंगल से बाहर गए, पानी मिल गया, लेकर आए। जैसे ही पानी का प्याला लेकर उस बुजुर्ग के पास पहुंचे, उस बुजुर्ग की रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई, वो बुजुर्ग इंतकाल कर गया। मूसा अलैहिस्सलाम उसको सहारा दे रहे हैं लेकिन उसकी रूह नहीं है, निकल चुकी है, वो डेथ कर गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा उसकी दिल की धड़कनें बंद, उसकी सांसें बंद। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग को जमीन पर लिटाया, खड़े हुए। तौरात कहती है, ओल्ड टेस्टामेंट, पानी का गिलास उठाकर पटक दिया, फेंक दिया और कहा अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है, एक बुजुर्ग ने जिंदगी भर तेरी इबादत करके जंगल में पूरी जिंदगी गुजार दी, तुझे सजदा करता रहा और आज तूने उसको 2 घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया, ये तेरा कैसा इंसाफ है। आवाज आती है गैब से, मूसा अपनी जबान को लगाम दे और सोच मैंने उसको क्यों मौत के घाट उतारा है। अल्लाह ने, मूसा ने कहा मुझे बता। तौरात कहती है वो कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से डायरेक्ट बातें किया करते थे। अल्लाह ने कहा मूसा बता, तू तो उस जंगल में आज गया है, तेरे आने से पहले उसको खाना कौन खिलाता था? कहा अल्लाह तू। पानी कौन पिलाता था? कहा अल्लाह तू। उसकी मदद कौन करता था? कि अल्लाह तू। कहा मूसा आज तक उसको पूरी जिंदगी मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, और आज जब मैंने उसको 2-3 दिन पानी नहीं दिया और तू उस जंगल में पहुंच गया, हाय मूसा मैंने उसको
देखा कि उसने पानी का सवाल मुझे छोड़कर तुझसे कर लिया, पानी का सवाल मुझे छोड़कर तुझसे कर लिया। आए मूसा, जब खिलाता था मैं, पिलाता था मैं, तो आज उसने पानी मुझसे क्यों नहीं मांगा, तुझसे क्यों मांगा है? मैंने इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया है ताकि ये मंजर पूरी दुनिया के सामने आए और लोग इसको देख लें कि देखो, जब अल्लाह किसी की रूह निकाल लेता है तो किसी नबी के अंदर भी इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को 2 घूंट पानी भी पिला सके। अगर तुम्हारे अंदर पानी पिलाने की ताकत है तो जरा पिला के दिखाओ। ये तौरात में आज भी लिखा हुआ है वाकया। मेरे भाइयों, तौरात में तौहीद है। यहूदी तौहीद पर अमल न करें वो अलग बात है, वेदों में तौहीद है, हिंदू भाई अमल न करें वो अलग बात है। बाइबिल में तौहीद है, ईसाई अमल न करें वो अलग बात है। कुरान और हदीस में तौहीद है, मुसलमान अमल न करे तो इसमें कुरान और हदीस का कसूर नहीं है। हमारे यहाँ तो तौहीद ये है कि मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक सहाबी ने कहा कि मुझे 2 जुमलों में बताइए, 2 वर्ड में बताइए, मुझे दूर जाना है कि तौहीद किसे कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब सवाल कर तो अल्लाह से सवाल करना और जब मदद मांग तो अल्लाह से मदद मांगना, यही तौहीद है। तौहीद वेदों में मिलेगी, तौहीद कुरान में मिलेगी। मेरे भाइयों, आइए, इस्लाम रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है और देखिए, महान पुरुषों की जिंदगी उठाइए, इज्जत सबकी कीजिए। हमारा दीन कहता है कि तुम किसी के बुजुर्गों को बुरा मत कहो, बल्कि हमारा कुरान तो यहां तक कहता है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत करते हैं, तुम उनको गाली मत दो। अगर तुम गैरों के महान पुरुषों और बुजुर्गों को गाली दोगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा, फयसुब्बुल्लाह अदवन, वो तुम्हारे असली रब को गाली देंगे दुश्मनी में, बगैर इल्म के। अगर तुम उनके बुजुर्गों को गाली दोगे तो वो तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। इसलिए तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली मत दो। तुम उनकी इज्जत करोगे तो वो तुम्हारे रब की भी इज्जत करेंगे। अगर तुम उनको गाली दोगे तो दुश्मनी में वो तुम्हारे असली रब को भी गाली देंगे। इसलिए इज्जत और एहतराम बताया है इस्लाम ने। मेरे भाइयों, लेकिन आज आप देख लीजिए, दुनिया में बड़े बड़े मजहबों को मज़ाहिब को उठाकर देख लीजिए। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान नहीं रहने दिया, जबकि उनकी बाइबल ही कहती है, क्या कहती है कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ गॉड, अल्लाह के नबी। लेकिन उनकी बाइबल ये भी कहती है सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दोनों बातें आप देख लीजिए। ईसाइयों ने ईसा को इंसानियत से निकाल दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया, और ईसाइयों के दूसरे फिरके ने ईसा को, मरियम को और अल्लाह को, तीनों को एक मान लिया। 3/1, 1/3। अल्लाह ही ईसा, अल्लाह ही मरियम, ईसा ही अल्लाह, ईसा ही मरियम, मरियम ही अल्लाह, मरियम ही ईसा। 3 एक और 1 3। ईसाइयों ने ईसा को अलग कर दिया, इंसानियत से निकाल दिया। यहूदियों ने मूसा को भी अल्लाह का बेटा मान लिया। सिखों में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में
गुरु नानक की जहां मूर्ति बनी हुई है वहीं नीचे लिखा है नानक भगवान। उन्होंने गुरु नानक को भी इंसानियत से निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, बुद्धिस्टों ने, और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, लुम्बिनी चले जाओ, जहां गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, उस मूर्ति के नीचे जाकर देखेंगे तो लिखा है बुद्ध भगवान। गौतम बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को इंसानियत से निकाल दिया। वो गौतम बुद्ध जिसकी बीवी थी, वो गौतम बुद्ध जिसका बेटा राहुल था, वो गौतम बुद्ध जो अपनी बीवी पत्नी को छोड़कर, अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में, खोज में निकल गए, जिन्होंने पेड़ों के पत्ते और लकड़ियां चबा चबा कर जिंदगी गुजारी सत्य की तलाश में। वो इंसान थे इसलिए कि उनकी बीवी थी, वो इंसान थे इसलिए कि उनका बेटा था, लेकिन सत्य की खोज में अपनी बीवी को और अपने बेटे राहुल को छोड़कर जंगलों की खाक छानने के लिए चले गए और सत्य की तलाश में लोगों ने उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। हमारे हिंदू भाइयों में आ जाइए, रामचंद्र जी को महान पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम मानना ठीक था, लेकिन भगवान का दर्जा दे दिया। कृष्ण जी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम और महान पुरुष तक मामला ठीक था, लेकिन उनको भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप देखिए दुनिया में कोई एक धर्म ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिन्होंने अपने यहाँ आने वाले ऋषि मुनि और पैगंबर को भगवान का दर्जा न दिया हो, इंसानियत से न निकाला हो। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने बताया अल्लाह की जात क्या है और उसके पैगंबर की हैसियत क्या है। पैगंबर अल्लाह के जिस्म का या रब के जिस्म का कोई अंश नहीं होता है, बल्कि वो बंदों में से कोई मनुष्य, कोई इंसान होता है जिसको वो रसूल बनाता है। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी अनाउंसमेंट कर दो, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, ऐ नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, दुख में, खुशी में, गम में, बीमारी में, शादी और ब्याह में मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम खाते हो हम भी खाते हैं, तुम पीते हो हम भी पीते हैं, तुम सोते हो हम भी सोते हैं, तुम्हें शादी की जरूरत पड़ती है मैंने भी शादी की, तुम्हारे बच्चे हैं हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हें दुख और सुख पहुंचता है मुझे भी दुख और सुख पहुंचता है। हाँ, क्या नबी को खुशी नहीं पहुंची? हाँ, पहली जंग 313 मुसलमान 1000 से ज्यादा काफिर का लश्कर जब ये फतह हुई और जंग जीते तो खुशी हुई, क्यों नहीं होगी? आपके घर में आपका बेटा इब्राहिम मारिया किप्तिया के बतन से पैदा हुआ तो खुशी हुई, क्यों नहीं होगी? एक बाप के घर में लखते जिगर आया है, क्यों नहीं खुशी होगी? हाँ, गम भी पहुंचे। यही बेटा इब्राहिम जब नबी अकरम के हाथों में आखिरी सांस लेता है, खबर मिलती है आपका बेटा बीमार है। 1.5 साल का 18 महीने का ये बच्चा मारिया किप्तिया के बतन से पैदा होने के बाद 18 महीने जिंदा रहने के बाद 1.5 साल की मुद्दत गुजारने के बाद नबी अकरम किसी जगह पर दीन का प्रचार कर रहे हैं, खबर मिलती है आपका बेटा बीमार है। सबको छोड़कर आते हैं, जैसे घर पहुंचते हैं सिसकियां लेते हुए अपने बेटे को उठाते हैं, बिस्तर से हाथ में लेते हैं। शायद बेटा अपने बाप के इन नरम हाथों का इंतजार कर रहा था। जैसे इब्राहिम अपने बाप के हाथों में आता है उसका इंतकाल हो जाता है। नबी अकरम ने अपने बेटे की बॉडी को 1.5 साल के उस बच्चे को जैसे ही अपने बिस्तर पे रखा, इंतकाल कर चुका है, गोद में लिया तो इंतकाल,
और जब रखा तो आंखें डुबडुबा गई, आंखों में आंसू आ गए। बुखारी किताबुल जनाइज के अल्फाज तो ये कहते हैं, इन्नल आइना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन। आए मेरे बेटे, तेरे इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार हो गई, मेरा दिल गमगीन है। तेरी इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार हो गई, मेरा दिल गमगीन है। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे, ऐसे जुमले हम नहीं निकालेंगे जो मेरे रब को नाराज कर दें, जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। व इन्ना बिफिराक़िका लमहज़ून या इब्राहिम लमहज़ूनून। आ इब्राहिम, तेरी जुदाई से मुझे गम जरूर हुआ है, तकलीफ हुई है, दुख हुआ है। मेरे भाइयों, नबी को खुशी भी आई, नबी को दुख भी आया। एक नौजवान अपने इलाके से आता है, अल्लाह के रसूल से कुछ शिकायत करना चाहता है अपने इलाके की कि ऐसा ऐसा है, लेकिन नबी के चेहरे को देखकर रौब व दबदबा उसके ऊपर तारी हो जाता है, वो बोल नहीं पा रहा है। नबी के चेहरे को देखकर उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है। आपने कहा बोलो क्या बात? जी वो हमारे गांव में कांपने लगता है। आपने कहा बोलो क्या बात, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा वो मेरे गांव में अल्लाह के रसूल, फिर डरने लगता है, कांपता है, थर्रा रहा है। इतना रौब, इतना जलाल, नबी के चेहरे को देखकर बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, रौब और दबदबे के मारे। अल्लाह के नबी अपनी जमीन से उठते हैं, जहां बैठे थे उस नौजवान के पास जाते हैं, उसके दोनों कांधों को पकड़ते हैं। इब्ने माजा के अल्फाज पर गौर कीजिए, उसके दोनों कांधों को पकड़ते हैं और कहते हैं, इन्नी लस्तु बिमलक, मुझसे क्यों डर रहे हो? इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं शहनशाह नहीं हूँ, मैं बादशाह नहीं हूँ, मुझसे क्यों डर रहे हो? आना बुनो इम्रातिन, आना बुनो इम्रातिन ताकुलुल कदीद। उलमा बैठे, पूछो अरबी में कदीद के माना क्या होते हैं? मेरे भाइयों, नबी अकरम उस नौजवान के दिल से डर दूर करते हैं तो क्या कहते हैं? आना बुनो इम्रातिन ताकुलुल कदीद। आए नौजवान, तुम क्यों डरते हो? मैं बादशाह नहीं, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूँ, क्यों डर रहे हो? मैं भी ऐसी औरत का बेटा हूँ, अना बनु इम्रातिन, मुझे भी ऐसी औरत ने अपने पेट से पैदा किया है।